So hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Golden Laws. Today we are going to do और डिस्कस आज प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ statutes। अभी इसके अलावा हमने और भी प्रिंसिपल्स भी और भी वीडियोस बनाई हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ statutes पे। इन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन check it out from there. So today we are going to do construction utterus magis velit quam perit. So it means that it is better for a thing to have effect rather than to be made void. कि किसी चीज को void कर देने से अच्छा है कि उसे कोई इफेक्ट कर दे दिया जाए। मतलब कि मान लो कि अगर कोई इंस्टीट्यूट है, उसमें कोई वर्ड जो है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो अनक्लियर है और उसकी हम कंस्ट्रक्शन जो है वो दो या दो से ज्यादा कर सकते हैं। तो उस केस में अगर एक कंस्ट्रक्शन किसी वर्ड्स को वॉइड करा दे रही है, किन्हीं वर्ड्स को वॉइड कर रही है, उन्हें खत्म कर रही है, और दूसरी कंस्ट्रक्शन जो है वो उन वर्ड्स को, सारे वर्ड्स को इफेक्ट दे रही है, तो हम ये वाली कंस्ट्रक्शन जो है उसको जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, मीन्स इट इज बेटर फॉर अ थिंग टू हैव इफेक्ट rather देन टू बी मेड वाइट। ठीक है, कि जब भी इंस्टीट्यूट की जो लैंग्वेज है वो एम्बिग्यूअस है, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्शंस जो है वो लीड कर रही है, तो कोर्ट वो वाली कंस्ट्रक्शन को प्रेफर करता है जो मीनिंग देती है एंड इफेक्ट देती है सारे वर्ड्स को इन द इंस्टीट्यूट। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि किसी भी वर्ड को यूजलेस ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। अगर लेजिस्लेचर ने वर्ड्स को यूज किया है तो इट मींस इंटेंशन थी लेजिस्लेचर की उन वर्ड्स को यूज करने की। तो इसलिए किसी भी वर्ड को जो लेजिस्लेचर के द्वारा यूज किया गया है उसे यूजलेस नहीं करना चाहिए, हर एक वर्ड को इफेक्ट देना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर कभी भी अननेसेसरी वर्ड्स को यूज नहीं करेगी। तो ये प्रिंसिपल क्या चीज इंश्योर करता है कि जो लॉ है उसे इंटरप्रेट किया जाए इन द वे दैट प्रिजर्व्स द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन की जाती है, कोई इंटरप्रिटेशन की जाती है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, जो इंश्योर करनी होती है कि जो इंटेंट है लेजिस्लेचर का वो प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है, रेदर देन रेंडिंग एनी पार्ट ऑफ द लॉ मीनिंगलेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये वर्ड जो है इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है या एम्बिगियस लग रहा है तो इसको जो है वो हटा दिया जाए। उससे बेटर ये चीज होती है कि कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन की जाए, ऐसी इंटरप्रिटेशन की जाए कि जितने भी वर्ड हैं स्टिट्यूट में उन सबको मीनिंग दिया जा सके। ठीक है जी। केस लॉ है हमारा अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अभी यहाँ पर जो एपेलेंट था उसको कन्विक्ट किया गया था फॉर इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट। नाउ सेक्शन 39 जो है इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का, वो उसके अंडर। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो एपेलेंट था उसने आर्ग्यू किया कि जो सेक्शन 39 है उसके अंदर जो उसकी कन्विक्शन की गई है वो इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 50 ऑफ द एक्ट क्या कहता है, पर्सन्स बताता है कि जो प्रोसिक्यूशन को इनिशिएट कर सकते हैं उनको स्पेसिफाई करता है। एंड रिस्पोंडेंट ने ये चीज आर्ग्यू की थी कि, सॉरी एपेलेंट ने ये चीज आर्ग्यू की थी कि सेक्शन 50 को फुलफिल नहीं किया गया, इसलिए सेक्शन 39 के अंदर जो उसकी प्रोसिक्यूशन की जा रही है, उसको जो कन्विक्ट किया गया है वो इनवैलिड है। तो यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने ये चीज आर्ग्यू की थी कि सेक्शन 39 के अंडर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको इक्विवेलेंट टू थेफ्ट माना गया है अंडर सेक्शन 379 आईपीसी, यानी कि उसको थेफ्ट माना गया है। ठीक है, तो इसलिए आईपीसी का प्रोसीजर जो है वो भी अप्लाई किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने ये रूल अप्लाई किया था एंड सेक्शन 39 को माना था कि वो इक्विवेलेंट है ऑफ सेक्शन 379, मतलब उसके अंडर हम थेफ्ट मान सकते हैं कि सेक्शन 39 के अंदर जो बिजली चोरी की गई थी वो सेक्शन 379 के अंडर भी थेफ्ट माना जाएगा। तो अगर सेक्शन 50 का प्रोसीजर हमने जो है वो अडेप्ट नहीं किया, सेक्शन 50 के अंदर जो पर्सन को इनिशिएट करनी चाहिए थी प्रोसिक्यूशन, उन्होंने नहीं इनिशिएट की, इवन देन सेक्शन 379 के अंदर वो थेफ्ट मानी जाती है, तो आईपीसी का प्रोसीजर जो है वो भी फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके इफेक्ट दिया गया था टू एंटायर लॉ, यानी कि सेक्शन 339 को भी और सेक्शन 50 को भी, rather than making any act or any statute, rather than making any section meaningless। ठीक है,
तो यहाँ पर हार्मोनाइज किया गया था इस एक्ट को और आईपीसी को एज पर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। ठीक है, देन वी हैव इस केस श्रीनाथ वर्सेस राजेश। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज हेल्ड की थी कि जब दो इंटरप्रिटेशन हो रही हो किसी प्रोसीजरल लॉ की, तो जो इंटरप्रिटेशन सिंप्लीफाई करेगी प्रोसीजर को और जस्टिस को भी डिनाई नहीं करती है, उसको प्रेफर किया जाना चाहिए, बिकॉज प्रोसीजरल लॉ जो है इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ बट इट इज मेंट टू सर्व जस्टिस। ठीक है जी, सो दिस वाज इट। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, एंड फॉर मोर सच लॉ वीडियोस डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। थैंक यू गाइस।